हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज का हम लोग का लेक्चर होने वाला है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना एक्सरसाइज में कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में। चलो, क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन से, यानी सिर्फ देख के, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, सिर्फ देख के हमको जो हम बताते हैं कि लाइन सेगमेंट कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसका क्या एक नुकसान है, कोई एक नुकसान आप हमको बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टू लाइन सेगमेंट्स दैट इज विच वन इज बिगर और स्मॉलर। तो सिर्फ ऐसे देखने से, ऑब्जर्वेशन से हम श्योर नहीं होते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट जो है बड़ा होता है या फिर छोटा है, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट जो है वो हमको एक ही जैसा दिख सकता है। ठीक है, मान के चलो ये एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट है, तो देख के भले ही लग सकता है कि दोनों बराबर लेंथ में है, लेकिन जब उसको हम मेजर करते हैं रूलर से यानी स्केल से, तो हमको पता चलता है कि वो जो है क्या है, वो उसका जो लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज जो हम इसका लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। ठीक है, क्यों बेहतर है कि हम एक डिवाइडर का इस्तेमाल करें देन अ रूलर। ठीक है, रूलर मैंने स्केल, तो इंच या स्केल से बेहतर होता है डिवाइडर। डिवाइडर की वजह से जो आप लेंथ को मेजर करते हैं, डिवाइडर को रख के, जैसे मान के चलो ये रहा हमारे पास कोई लाइन है ए बी, ये रहा कोई लाइन ए बी, हम मेजर करना चाहते हैं कि ये कितना लंबा है, तो एक तरीका है कि ये स्केल लीजिए, स्केल को यहाँ पे ऐसे टिकाइए। ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि स्केल जो है ना कहीं से टूट जाता है, उसका जो मार्किंग है कहीं से मिट जाता है, तो जब भी मार्किंग मिटेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा मेजर करने में। ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइडर। डिवाइडर जो होता है वो बहुत एक्यूरेट मेजर करता है। क्या करता है? बहुत ही एक्यूरेट मेजर करता है। सो डिवाइडर का क्या तरीका है, इसका एक पॉइंट को इस पर रखिए, दूसरा पॉइंट जहाँ पे ख़त्म है, मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ पे रखिए, और फिर इसको जाके स्केल पे आप टिकाइए, और आपको जो है आंसर जो मिलेगा, जो मेजरमेंट आएगा वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज व्हाइल यूजिंग अ रूलर पोजिशनिंग एरर में अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ आई। ठीक है, तो ये एक और एक ये भी कारण हो सकता है। एक तो कारण हो गया कि स्केल कहीं से टूटा है तो प्रॉब्लम है। एक और कारण हो सकता है, जिससे मान के चलो हम इसके लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, यहाँ देखना, इसके लंबाई को मेजर करना चाहते हैं, तो ये रहा स्केल, ये कोई लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, नहीं ऐसे देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो मान के चलो हमको इसको रख के मेजर करते तो 5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक मान के चलो कि तुम इसको सामने सामने देख रहे हो, तब तो ठीक आएगा, पता चला 5 सेंटीमीटर। मान लो तुम इसको एंगल से देखे, इस तरफ से देखे, या फिर मान के चलो तुम इसको इस तरफ से देखे, कुछ ऐसे, तो ऐसे देखोगे तो एंगल कुछ अलग बनेगा, यानी पोजीशन का एरर आएगा। क्या आएगा? पोजीशन का एरर आएगा। या फिर ऐसे देखोगे बहुत ज़्यादा एंगल बना के, एंगुलर तरीके से, तो भी पोजीशन का एरर आएगा। तो पोजीशनिंग एरर के कारण जो है, जो रीडिंग आएगा वो इनकरेक्ट आएगा। क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये रहा हमारे पास मार्कर, स्केल हमने यहाँ रखा, मेज़र किया, सामने सामने अगर मेज़र करते हैं तब तो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे मेज़र करते हैं एंगल बनाते हुए, एक रे आँख से इधर गया, एक रे आँख से इधर गया, तो हम लोगों को मैजिक है क्या जो आँख से रे जाएगा? हमने नहीं, एंगल देखने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये रहा स्केल, ऐसे मेज़र कर रहे हैं, तो अगर ऐसे मेज़र करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पोजिशनिंग एरर आ रहा है, एंगुलर बन रहा है। यहाँ से देखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिवाइडर का यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि डिवाइडर में क्या करना है, यहाँ पे दोनों डिवाइडर को रख के ऐसे यहाँ पे इस पर टिका देना और फिर बता देना है कितना उसका लंबाई है। तो वही एक कारण जो है यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। कोई भी लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी। ठीक है, आपने कोई लाइन सेगमेंट ए बी बना दिया। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट सी ले लीजिए। सी पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लीजिए, बस ए और बी के बीच में होना चाहिए। ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, बीच में बोला। बीच का अर्थ मतलब होता है ए और बी के बीच में कहीं भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहीं भी। एग्जैक्ट मिडिल का मतलब होता है, मतलब ए से
मान लो यहाँ सी दी है, तो ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर होता है, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ बिटवीन बोला है, यानी बीच में, यहीं पे जो है इस पूरे क्वेश्चन का जो है सीक्रेट छुपा हुआ है, ठीक है, इन बिटवीन ए एंड बी। मेजर द लेंस ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी और ए सी को मेजर करें, ठीक है। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, ठीक है, समझो। और कहता है, एक नोट पॉइंट दिया है, नोट दिया है हमको हिंट के लिए, समझने के लिए, कि इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, मान के चलो ए बी और सी कोई भी 3 पॉइंट है किसी लाइन पे, कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि ए सी बराबर ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी है, यानी ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी का जोड़ है, यानी जो ए बी है ये पूरा ए बी ये ए सी प्लस सी बी का जोड़ है, ठीक है। यही कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम श्योर कर सकते हैं कि सी जो है वो ए और बी के बीच में कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया है कि कोई एक, तुमको मान के चलो कोई थ्योरम जैसा कुछ दे दिया है, ठीक है, कोई नियम जैसा, कि अगर ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट है लाइन पे, और कंडीशन ये है कि ये जो ए बी है वो सी यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ए बी है ना, ए बी ये ए सी प्लस बी सी के बराबर है, ए सी प्लस बी सी के बराबर ये पूरा ए बी है, तो हम कहेंगे कि सी जो है ए और बी के बीच में, ये कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब चलो, तो हमको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते हैं। हम यहाँ एक लाइन सेगमेंट लिए, ए बी उसको मेजर किए, मान लो आता है 6, ठीक है। अब हम ए सी को मेजर किए, आता है 3, बी सी को मेजर किए 3, फिर मान के चलो हम ए बी मेजर किए, आता है 4, आता है 6, आता कितना है 6, ए बी उतना ही है, ठीक है। अब इस केस में हम सी को यहाँ पे कहीं लिए थे अपने मन से कहीं पर, और इस केस में हम सी को जो है थोड़ा बी के नज़दीक ले लिए, तो बी के नज़दीक ले लिए तो ये दूरी कम हो गया और ये दूरी बढ़ गया, यानी ये देखो, ये पूरा दूरी कितना है, ये पूरा दूरी 6 है, तो अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस केस में ये पूरा दूरी क्या है, 6 है, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस केस में जो है दोनों जो मतलब दूरी है, ठीक है, दोनों बराबर दूरी है, 3 3 और यहाँ पे 6, और इस केस में क्या है कि ये पूरा 6 है और इधर 2 है, इधर 4 है, अगर इधर घट रहा है तो इधर बढ़ेगा। लेकिन एक जो मुद्दे वाली बात है वो ये है, मेन बात यहाँ पे ये है कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी जो है यहाँ पे भी लागू होगा, और ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी यानी बी सी यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ भी 6 बराबर 3 प्लस 3 लिखेंगे, और यहाँ भी 6 बराबर 4 प्लस 2 लिखेंगे, दोनों जो बराबर होगा, 6 बराबर 6, 6 बराबर 6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हेंस फॉर एवरी सिचुएशन इन विच पॉइंट सी इज लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, इट मे बी सेड दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। यानी हर एक सिचुएशन के लिए जहाँ पे भी C जो है, C पॉइंट जो है A और B के बीच में आ रहा है किसी भी लाइन पे, तो हम कह सकते हैं कि AB जो होगा, ये पूरा AB ये AC प्लस BC का जोड़ होगा। और तुम देख के भी कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट बना लिए AB, ये AB मान के चलो ये 10 आता है और यहाँ पे हम C ले लिए, तो ये AC अगर 2 है तो यहाँ BC 8 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये 2 प्लस 8 इसी 10 के तो बराबर होगा। सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ तो नहीं है, तो सिंपल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ऐसे कि ऐसा ऐसा कंडीशन के लिए भी बराबर ए सी प्लस सी बी होगा हर एक कंडीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ ए बी एंड सी आर, बार बार तारे फंस जाता है इसमें, इफ ए बी एंड सी आर, एक सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मान के चलो ए बी और सी जो है 3 पॉइंट है किसी लाइन पे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर, और पूरा जो AC है वो 8 सेंटीमीटर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही नोट बताए थे कि ABC 3 पॉइंट है, और हमको दिया है, क्या दिया है नियम, कि AC जो है वो AB प्लस BC है, ठीक है, ये चीज़ हम बताए थे। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बाकी 2 पॉइंट के बीच में आएगा, समझो। यहाँ बता दिया है कि ये जो 8 है, ये 8 जो है ये 5 प्लस 3 है, हम देख के कह सकते हैं ये 8 क्या है, AC है, ठीक है, और ये क्या है, ये 5 कौन है, AB,
और ये कौन है, BC। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं जो है B होगा, यहाँ कहीं A होगा, यहाँ कहीं C होगा, तभी तो BC जो है कुछ लगभग, ध्यान से देखना, BC जो है यहाँ BC जो है 3 हो पाएगा और AB जो है 5 हो पाएगा, तब जाके AC 8 हो पाएगा। तो वही पूछता है कि इनमें से कौन, इन तीनों में से कौन सा है जो बाकी दो के बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट B जो है वो A और C के बीच में आएगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है तभी होल्ड होगा, तभी लागू होगा जब B जो है A और C के बीच में आएगा। 8 बराबर 5 + 3 तभी लगेगा जब B जो है A और C के बीच में आएगा। तो गिवन है AB इतना है, BC इतना, AC इतना। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AC बराबर AB + BC, और कहीं भी ऐसा कंडीशन लगता है इसका मतलब है, देखो B कॉमन है, यहाँ से B कॉमन है, तो ये जो है बीच में आएगा, ये पॉइंट जो है A और C के बीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। हमको वेरीफाई करना है कि जो D है वो मिड पॉइंट AG का है या नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट का क्या कंडीशन है, ये रहा हमारे पास A, ये रहा C, ये रहा B। ठीक है, मान के चलो ये 3, मान के चलो ये 3, तो ये टोटल कितना है, 6। तो ये 6 बराबर 3 + 3 है। ये क्या कितना है, AC बराबर AB कितना है, 3, और ये 3 कितना है, BC। तो ध्यान रखना एक बात को, हमको पता करना है कि D जो है वो मिड पॉइंट है नहीं है। अगर ये 6 बराबर 3 + 3 हो रहा है तो हम कह सकते हैं B जो है A से 3 के दूरी पे है, और यही B C से भी 3 के दूरी पे है। ठीक है, ये B A से 3 के दूरी पे है, 3 कदम 3 यूनिट के दूरी पे, ऐसे भी कह सकते हैं, और यही B इस C से 3 यूनिट की दूरी पे। इसका मतलब B जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। बताए थे मिड पॉइंट कब होता है, जब B का दूरी इससे और B का दूरी इससे दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि B जो है मिड पॉइंट पे है ना, B क्या है, मिड पॉइंट पे है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको एक नंबर लाइन दिया है जिसपे 0 A B C D E F G दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया है। एक नियम और याद रखो कि मान के चलो ये स्केल हमारे पास है, यहाँ कहीं 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, और आपका लाइन जो है कुछ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ मान लो 4 है, लाइन आपका 1 से लेकर 4 तक है। तो लाइन का लंबाई कितना होगा, अब तुम बोलोगे लाइन का लंबाई तो 0 से मेजर करते हैं, हम बोलते हैं 0 का लाइन जो है मिट चुका है, टूट गया स्केल वहाँ 0 से लेके, और स्केल जो है 1 से है, 1 से शुरू है। तो 1 से 4, यहाँ 1 यहाँ 4, तो टोटल लंबाई कितना हुआ, 4 1 5 नहीं, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, टोटल लंबाई 3। अब तुम बोलोगे 3 क्या प्रूफ है, हम बोलेंगे देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक 1 1 1 1 1 1 1, टोटल कितना 3, यानी 1 यहाँ 4 यहाँ 1, 4 - 1 3। तो ऐसे निकलता है किसी भी चीज़ का लंबाई। तो लंबाई जो है, अच्छा नंबर लाइन पे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे तो लंबाई का बात नहीं है, दूरी का बात है कि कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है। तो AD निकाल लेंगे। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है कि D जो है AG का मिड पॉइंट है नहीं, D जो है वो AG का मिड पॉइंट है नहीं। अगर D AG का मिड पॉइंट है तो DG जो होगा वो AD के इक्वल होगा। समझना बात को, अगर D AG का मिड पॉइंट है तो ये दूरी DG AD के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो AD निकालना होगा। तो AD क्या हो गया, AD हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 यूनिट। वैसे ही हमको DG निकालना होगा, 7 में से 4 गया 3 यूनिट। देखो देखो DG कैसे निकलेगा, DG लाइन सेगमेंट, ये G ये D, G पे 7 D पे 4, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 3 यूनिट आया ना, कैसे आया, 7 में से 4 घटा के आया। वैसे यहाँ AD देखो 1 1 1, कैसे आया 3 यूनिट, 4 में से 1 घटाए तो 3 यूनिट आया। ठीक है, सो AD निकला, DG निकला। AG कैसे निकलेगा, AG पूरा 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। सो AG बराबर AD + DG हो रहा है, 6 बराबर 3 + 3 हो रहा है। तो बताएं यहाँ 3 + 3 हो रहा है, इसका मतलब है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AG का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मान के चलो B जो है वो मिड पॉइंट है AC का, AC का मिड पॉइंट B है। तो जैसे ही बोलता है कि AC का मिड पॉइंट B है, यानी AB जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। ये तो समझते हो ना, मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि ये दूरी जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी AB जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। और कहता है कि C जो है वो मिड पॉइंट है BD का, C जो है वो मिड पॉइंट है BD का, ये रहा BD ये रहा C जो है मिड पॉइंट है BD का, यानी कि BC जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके कि अगर B मिड पॉइंट है तो AB BC के बराबर हो जाएगा, और अगर C मिड पॉइंट है BD का तो BC जो है CD के इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बता दिया जहाँ पर ABCD जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, हमको बताना है कि ABCD के बराबर क्यों है।
ये हमको बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर क्यों है, ये ए बी ये सी डी के बराबर क्यों है। ठीक है, तो हम बोलेंगे चूंकि बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, ए सी गलती से बोल दिए, इक्वेशन 1। और लिखेंगे चूंकि सी मिड पॉइंट है बी डी का, इसका मतलब बी सी बराबर सी डी हो जाएगा, इक्वेशन 2। 1 और 2 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तुम बोलोगे कैसे कह सकते हैं, हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 कहता है कि बी सी मेरे बराबर है, अब मैं कौन हूँ, ए बी, और इक्वेशन 2 कहता है कि नहीं बी सी सी डी के बराबर है। समझो, मान लो हम यहाँ देते हैं इक्वेशन 1, 2 कहता है कि 1 + 1 2 होता है, और इक्वेशन 2 कहता है कि 2 बराबर, मान के चलो यहाँ पे हम लिखते हैं 3, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये होता है 2 कहता, देखो 3 बराबर 2 + 1 होता है, ये इक्वेशन 1 कहता है, और 3 बराबर 4 - 1 होता है। समझो, 3 बराबर 2 + 1 होता है, ये इक्वेशन 1 का कहना है, और 3 बराबर 4 - 1 होता है, ये इक्वेशन 2 का कहना है। तो दोनों मिलकर तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि 3 जो है ये 3 इक्वल है, इसका मतलब 2 + 1 4 - 1 के इक्वल है, मतलब उसके जैसा है, उसके इक्वल है। ठीक है, 2 + 1 कितना होता है 3, 4 - 1 3, दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं ना। तो वही यहाँ पे हम लोग इस नियम को लगाएंगे कि इक्वेशन 1 कहता है कि बी सी ए बी के इक्वल है, इक्वेशन 2 कहता है नहीं बी सी सी डी के इक्वल है, इसका मतलब 1 2 ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी डी के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। चलो, तो पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, 5.2 शुरू होने वाला है। चलो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना इस पे पूरा। सबसे पहले कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। फ्रैक्शन पहले समझो क्या होता है। ये हो गया हमारे पास एक पराठा, हमने इसका 4 हिस्सा किया, कितना 4 हिस्सा। हमने एक पराठा का कितना हिस्सा किया, 4 हिस्सा, एक पराठा का 4 हिस्सा, और हमने ये एक हिस्सा खा लिया, तो कितना हिस्सा खाया, एक हिस्सा। तो हम बोलेंगे हमने 1/4 ऑफ ए पराठा, 1/4 एक पराठा का हमने खा लिया, जो कि कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4 हिस्सा हमने खा लिया, यानी इतना हिस्सा खा लिया। ठीक है, और अब मान के चलो हमने ये भी खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे, हमने 2/4 खाया। क्या खाया, 2/4, यानी 2/4 हिस्सा हमने पूरे एक पराठा खा लिया। और 2/4 का मतलब होता है 2 का 2, 2 दूना 4। ये क्या कर रहे हैं आगे समझ में आएगा। अभी समझो हाफ खा लिया, क्या खा लिया, हाफ पराठा हमने खा लिया, यानी हमने इतना हिस्सा पूरा खा लिया। ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा खा लिया, आधा खा लिया, दिख रहा है ना, हाफ पार्ट हमने खा लिया। अब हमने ये भी खा लिया, तो यानी ये भी खाया, ये भी खाया, तो हम बोलेंगे हमने 3/4 खाया। कितना खाया, 3/4। हमने ये भी खा लिया, तो हम बोलेंगे 4/4 खा लिया, और 4/4 क्या होता है 1, यानी आपने पूरा पराठा खा लिया। ठीक है, तो 1/4 का मतलब होता है कि आपने, इसको हम पढ़ते हैं 1/4, मतलब कि आपने 1 क्वार्टर हिस्सा खा लिया। 2/4 का मतलब होता है आपने 2 क्वार्टर हिस्सा आपने खा लिया, यानी 1/4 + 1/4, देखो 4 4 4 1 1 2, 2/4 हिस्सा आपने खा लिया। और इसको हम लोग 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हाफ भी लिखते हैं, यानी 2/4 को हाफ भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा ही 3/4 हिस्सा खा लिया। ठीक है, और 4/4 यानी पूरा हिस्सा खा लिया। 4/4 का मतलब होता है कि आपने पूरा खा लिया। 4 को 4 से भागा दो, 4 का 4 खत्म होके एक आएगा, पूरा खा लिया। तो ये कुछ था फ्रैक्शन के बारे में। तो अब फ्रैक्शन तुम समझ चुके हो, उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुके। अब इसमें जो है हम लोग आगे क्वेश्चन इस पे करते हैं। पूरा फोकस यहाँ पे रहना, तब समझाते हैं। चलो, तो फ्रैक्शन को थोड़ा तुम समझे इसमें। ठीक है, अब देखो घड़ी को समझो। घड़ी को, ये होता है हम लोग के पास घड़ी, क्या होता है घड़ी। ठीक है, यहाँ कहीं 12, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं होता है 4, यहाँ कहीं होता है 5, यहाँ कहीं होता है 7, यहाँ कहीं होता है 8, यहाँ होता है 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ कहीं होता है 1, यहाँ कहीं होता है 2। ठीक है, अच्छा, यहाँ कहीं जो डायल जहाँ पे रहता है तो वो पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा,
अब देखो, ये ध्यान से देखना, ये 12 यहाँ पे है, यहाँ 6 यहाँ पे है, ठीक, ये 9 है, ये 3 है, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम पूरा फोकस इस पे। ये देखो 10 4 का कॉम्बिनेशन को देखो सीधा सीधा है, ठीक। वैसे ही 2 8 का कॉम्बिनेशन को देखो सीधा सीधा है। वैसे ही 1 7 का कॉम्बिनेशन को देखो सीधा सीधा है। वैसे ही 11 5 का कॉम्बिनेशन भी कुछ सीधा सीधा है। ये टेढ़ा बना दिया हम, लेकिन ये सीधा सीधा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब कि 2 है 8 है, 2 8 जो है एकदम सीधा होता है, मतलब 2 से अगर घूमेगा और 8 पे जाएगा तो पूरा जो है एक स्ट्रेट बना देगा, ठीक है। वैसे ही अगर 12 से और 12 से 6 जाएगा तो पूरा सीधा बन जाएगा। ये थोड़ा सा हम बताएं, ठीक है। अब चलो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 से 9। तो ए नंबर देते हैं, ठीक है, घड़ी बनाते हैं, यहाँ देते हैं 3, यहाँ देते हैं 6, यहाँ देते हैं 9, यहाँ देते हैं 12। कहता है कि आवर हैंड, यानी ये जो छोटा कांटा होता है, आवर हैंड वही ना होता है, घंटा वाला छोटा कांटा। तो अगर ये 3 से 9 तक जाता है तो ये कितना फ्रैक्शन जो है क्लॉकवाइज रोटेशन का कवर करेगा। जैसे हम यहाँ बोलते कितना हिस्सा खाया, अगर इतना हिस्सा खाया तो हम बोलते 1/4 हिस्सा खाया। तो वैसे ही यहाँ पे हमको बताना है कि कितना फ्रैक्शन, ये 1/4 जो है फ्रैक्शन है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन। तो कितना फ्रैक्शन जो है ये लेता है जब ये 3 से 9 जाता है। तो देखो 3 से 6 जाएगा, अगर 3 से 6 जाता है तो कितना कवर करता है, 1/4, ठीक, 1/4। अच्छा अब देखना, अब यहाँ 6 पे रुका नहीं, 6 से भी गया। तो देखो 6 से 9 जाने में कितना लगा, 6 से 9 जाने में फिर 1/4 लगा, यानी 3 से 9 जाने में कितना लगा, 1/4 प्लस 1/4, यानी कुल मिला के 2/4 है ना। 2/4 और 2/4 क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। तो यानी 3 से 9 जाने में ये आधा चक्कर लगाया, समझो बात को, ये पॉइंट 3 से शुरू किया, 3 से 9 गया यानी आधा, और पूरा किसको कहेंगे, 3 से 9 गया और फिर 9 से 3 आया, है ना। तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पूछता है, यहाँ पे पूछता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का कितना, ठीक है, तो तुम लिखोगे फ्रैक्शन, तरीका देखो, रिवॉल्यूशन के हिसाब से लिखना है। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये कैसे गया है, ये है 3 पे, ये है 6, यहाँ 9 है, यहाँ कहीं 12 है, यहाँ कहीं आवर हैंड है। तो ये 3 से 6 गया यानी 90 डिग्री, प्लस 6 से 9 गया 90 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 ये कुल मिला कितना गया, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री जो है गया कितना में, 360 डिग्री। तो वही पूछता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो एक रिवॉल्यूशन के हिसाब से बताना, तो एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, उसका वो कितना कवर किया, 180 कवर किया, जो कि होगा हाफ। देखते हैं ये क्या कहता है, हाफ रिवॉल्यूशन लिखा होगा, देख लेते हैं, हाफ, ठीक है, सिर्फ हाफ रहने दिया है, हाफ रोटेशन हाफ रिवॉल्यूशन। ये हो गया ए नंबर। अब आ जाओ बी नंबर पे, यानी सबको 360 डिग्री के हिसाब से हमको देखना है, क्योंकि बोल दिया कि एक रिवॉल्यूशन के हिसाब से आप बताइए। पूरा चक्कर लगाता 3 से लेके यहाँ जाता 12, फिर ऐसे घूम के 3, तो हम कहते 360 बेहतर 360 कवर कर लिया, ठीक है, यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाया। 360 बेहतर 360 क्या होता है, तुम बताओ। 360 को हम 360 से भागा देंगे तो एक बार में नहीं खा जाएगा, इसका मतलब है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये पूरा किया, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमको कहना है कि यहाँ 3 से अगर 3 पे जाता वापस तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लेकिन ये 3 से 6 और फिर 6 से 9, यानी 3 से 9 गया तो आधा रिवॉल्यूशन, और 360 का आधा कितना होता है, 180, तो हम कहेंगे हाफ। ए नंबर। बी नंबर क्या है, 4 से 7 जा रहा है, खोजना पड़ेगा 4 कहाँ है, यहाँ कहीं 12 है, यहाँ कहीं 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ कहीं 3 है, इसको भी बना दो 2, इसको बना दो 1, ठीक है, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 8। ध्यान से रखना, ये है कहाँ पे, ये है 4 पे, ये है 4 पे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये है यहाँ पे 4 पे, ये यहाँ पे 4 पे, और ये जाना कहाँ चाह रहा है, 9 पे। एग्जैक्ट देखो, ध्यान से देखो, 90 डिग्री बनाएगा, 4 पे है, देखो यहाँ आया, ध्यान से देखना, 4 पे है और यहाँ आ गया, एग्जैक्ट यहाँ आ गया, तो ये कितना बनाया, 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे कैसे आप पकड़ ली 90 डिग्री, अब तुमको लगा कि हम तो देख के बता दिए हैं क्वेश्चन से। देखो यहाँ कहीं 12, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 10, यहाँ कहीं 11,
ठीक है, यहाँ कहीं 4, सॉरी यहाँ कहीं 4, यहाँ कहीं 5, यहाँ 7, यहाँ 8। हम जानते हैं 10 से 4 तक क्या होता है, एक सीधा लाइन होता है। 10 से 4 तक क्या होता है, सीधा लाइन होता है। देखो ध्यान से, 10 से 4 तक सीधा लाइन। 4 से 5 जाने में 1 कदम लेना होगा, 5 से 6 जाने में 2 कदम लेना होगा, 6 से 7 जाने में 1 और कदम लेना होगा, 7 से 8 1, 8 से 9 जाने में जो है 1 कदम, और 9 से 10 जाने में 1 कदम, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी 4 से 10 तक जाएंगे अगर हम 4 से घूम के 10 तक, तो हमको 6 कदम लेना होगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, यानी 1 2 3, यानी 3 कदम पे हम कहाँ पहुँचेंगे, 7 पे पहुँचेंगे। अब देखो 6 कदम लेते हैं तो 4 से 10 जाते हैं। ध्यान से देखो, 4 पे काटा है, घूमते घूमते 10 पे गया, पूरा कितना कवर किया बता सकते हो, ध्यान से बताओ। सीधा लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो अगर 6 कदम लगा के वो 180 डिग्री जा रहा है तो 3 कदम लगा के कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 से 5 1 कदम, 5 से 6 कदम, 6 से 7 1 कदम, टोटल 3 कदम। तो 4 से 7 जाने में वो कितना लगाएगा, 90 डिग्री लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री लगाएगा। फ्रेश में करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ कांटा, और ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। तो ये 360 डिग्री में कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा। और ये कितना होता है पता है, देखो ये होता है 9/36 है। कभी इसको डिवाइड दिए हो, जैसे 36/9 डिवाइड किए हो, यहाँ 36/9 लिखो, उसको डिवाइड करो, 9 4 जा 36, ठीक है। अच्छा 360/90 डिवाइड करो, 360/90 कैसे करेंगे, 90 4 जा 360, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, ठीक है। तो अगर इसको पलट दें तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया, नीचे 1 आया, 4/1 है ना। देखो 90 1 जा 90, 90 4 जा तो 4/1। लेकिन अगर पलट दे तो क्या हो जाएगा, अगर पलट दे तो 1/4 हो जाएगा। 90 1 जा 90, 90 4 जा 360, तो ये हो जाएगा कुछ 1/4, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो ए भी बता दिया, अब सी डी ऐसे करके जो है तेजी में करेंगे, ठीक है। ए और बी हो गया, उतार लेना पीछे वीडियो को करके। अब तेजी में हम लोग सी डी सब करते हैं। सी नंबर सॉल्यूशन चल रहा है हम लोग का 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10 पढ़ाई करना है। 12 6 5 4, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, और यहाँ पे जो है 10 है, यहाँ पे 11। ध्यान से देखना है यहाँ पे 7। एक बात बताओ, यहाँ से बताए थे 1 कदम था, यहाँ से यहाँ तक 1 कदम, यहाँ से यहाँ तक 1 कदम, 1 2 3 कदम, फिर यहाँ से यहाँ तक बताए थे 1 कदम, फिर यहाँ से यहाँ तक बताए थे 1 कदम, फिर यहाँ से यहाँ तक बताए थे 1 कदम, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 कदम है, फिर 7 से लेकर 4 तक 3 कदम है। तो अगर 4 से 7 जाने में 90 हो रहा था, तो फिर 7 से 10 जाने में भी कितना होगा, 90 ही ना होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 7 से 10 जाने में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे जाएंगे, 7 पे हैं, इधर घूमेंगे 90, ऐसे थे अभी शुरुआत में, ऐसे थे 7 8 9 10, कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री। सो 7 से 10 जाने में भी 90 डिग्री, लेकिन फ्रेश से करना होगा, ठीक है। 6 7 8 9 10 ये रखेंगे, ये कुछ ऐसा देंगे, ये 90 डिग्री दिखाएंगे। कितना का, 360 डिग्री का 90 लिखेंगे, फ्रैक्शन बराबर, फ्रेश में लिखेंगे फ्रैक्शन बराबर, फ्रैक्शन बराबर 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, काट के आएगा 1/4, ठीक है। चलो डी नंबर देखो, 12 से 9, 12 से 9, 12 से 9 वर्किंग आवर है। देखो कैसा घड़ी बना रहे हैं हम, यहाँ देखो 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 12 से 9, 12 पे काटा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 12 से 9 जाएंगे तो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले लिखो 360 डिग्री, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 360 डिग्री। अब डिसाइड करो क्या करना है, अब डिसाइड करो, डिसाइड कर रहे हो, देखते जाओ। चलो वीडियो चल रहा है। तो 12 से 3 जाएंगे तो 90 कवर करेंगे, एक 90 लगाएं 12 से 3 पे, 12 से 9 जाना है, 12 से 3 पे 90, फिर 3 से 6 पे 90, और फिर 6 से 9 पे 90, यानी कुल मिला के 90 + 90 + 90 यानी 270। क्या बोलेंगे, 270, ठीक है। ये काटोगे ना जब इसको, तुम इसको जब डिवाइड करोगे
तो आएगा तुमको 3/4। कितना आएगा? 3/4। कैसे काटेंगे हम बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर 27/36 है, 27/36 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 27 भी आ जाए 36 भी आ जाए? तो हम बोलेंगे 9 है। क्या बोलेंगे? 9 है। तो दोनों को डिवाइड कर दो 9 से। डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो 270 360 है, तो एक शून्य बैठा दो, एक शून्य बैठा दो, फिर यहाँ एक शून्य बैठा दो, एक शून्य बैठा दो। फिर 270 को 90 से डिवाइड करोगे तो 93 जा 270, 360 को 90 से डिवाइड करोगे तो 94 जा 360। आंसर वही आएगा 3/4। समझ रहे हो? मतलब कॉमन देखें कि किसके टेबल में आ रहा है। तो यहाँ आएगा 3/4, यानी कुछ ऐसा होगा। 12 से चला 9 पे आया। यहाँ तुम बोलोगे ये तो 90 है, हम बोलेंगे नहीं, गाड़ी ऐसे नहीं आया है, गाड़ी ऐसे चला है, क्लॉक पे चला है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ऐसे। तो ऐसे एंगल नहीं दिखाएंगे, एंगल ऐसे दिखाएंगे। समझ रहे हो ना? तुम बोलोगे नहीं, हम तो बोलेंगे 90 है, तो नहीं, तुम 90 इधर से क्यों देख रहे हो? 12 से उल्टा नहीं गिरा है, 12 से ऐसे सीधा चला। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, कुछ ऐसे गया यहाँ पे। डी नंबर। ठीक है। ई नंबर देखो, 1 से 10, 1 से 10 ये बनाए, ये कहीं 12, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ 3, यहाँ जो है 6, यहाँ 9, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 4। ठीक है। 1 कहाँ है? 1 देखो, यहाँ कहीं 5 भी दे दो, ध्यान रखना। यहाँ कहीं तुम 5 दे दो, यहाँ कहीं 7 दे दो। ठीक है। 10 से 4 का कॉम्बिनेशन याद रखो। ओह सॉरी, 5 नहीं, यहाँ कहीं 7 दे दो और यहाँ कहीं 8 दे दो। 10 से 4 याद रखो और 2 से 8 याद रखो। याद रखना 10 से 4 और 2 से 8, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और 1 से 7 याद रखना, 1 से 7। हमको 1 से 10 जाना है ना, 1 से 7 याद रखो, 1 से 7 जोड़ता है। 1 से 7 क्यों बोल रहे हैं? 1 से 7 का मतलब है कि स्ट्रेट एंगल। 10 से 4 स्ट्रेट, 2 से 8 स्ट्रेट, 9 से 3 स्ट्रेट, 12 से 6 स्ट्रेट। ठीक है। वैसे यहाँ 11 से 5 स्ट्रेट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। 1 से 10 जाना है, ध्यान से रखो। 1 से 10, अगर हम 1 से 7 जाते हैं, अगर हम 1 से 7 जाते हैं तो हम कितना डिग्री कवर करते हैं? ध्यान से देखो। 1 से 10, 1 से 7 क्या है? 1 से 7 जाने में हमको स्ट्रेट एंगल मिलता है। ध्यान से रखना, ध्यान से देखो। 1 से 7 जाने में हमको स्ट्रेट एंगल मिलता है, यानी 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, सही बात है। अब देखो 7 से 10 जाना है ना, 1 से 7 गए तो कितना हुआ? 180। और जोड़ 7 से 10 जाना है, 7 से 10। अभी बताए थे 7 से 8 जाने में 1, 8 से 1 जाने में मतलब 8 से 9 जाने में 1, और यहाँ से 1। ठीक है, बताए थे ना 4 से 10 गए थे तो कितना आ रहा था टोटल? 1 मतलब 180 आ रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर 7 से 10 तक 90। पिछला क्वेश्चन में 7 से 10 तक कितना था? 90 था, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 90 होता है। तो एक तो 180 तुम इधर ले लो और प्लस 90 इधर ले लो, यानी कितना है? 270 आया। ठीक है, तो 270 आ रहा है, यानी फ्रेश में करेंगे। अब फ्रेश में 12, 6, 9, 10, 1, 3। ठीक है, यहाँ कहीं तुम दो ये, और इसको जो है तुम घुमाते ले जाओ, घुमाते ले जाओ, और यहाँ पे लाके तुम छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे लाके तुम छोड़ दो। ये कितना हुआ? 270 डिग्री। तो तुम फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन साफ से लिखो, फ्रैक्शन लिखो। 360 में कितना? 270 डिग्री, 270 डिग्री, जो क्या आएगा? 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा है? आंसर भी थोड़ा हम चेक करते रहते हैं। उम्मीद तो पूरा है कि एकदम सही है। 3/4 बिल्कुल सही है। एफ नंबर, ये भी हो गया। एफ नंबर आखिरी नंबर 6 से 3। ठीक है, ये भी हो गया 6 से 3। एफ नंबर, सॉरी 6 से 3 ढका रह गया। 6 से 3 जाना है। ये हो गया 12, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3। ठीक है, 6 से 3, ये 6, वापस जाना है 3। एक बार बताओ, घड़ी ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है? घड़ी ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 इस तरफ। तो 6 है, यानी 6 से 9 जाएंगे, फिर 9 से 12 जाएंगे, फिर 12 से 3 जाएंगे। 6 से 9 जाएंगे 90, फिर यहाँ 9 से 12 जाएंगे 90, फिर यहाँ जाएंगे 90, यानी कुल मिला के 360 में कितना होगा? 90 + 90 + 90 270। लेकिन ऐसे तोड़ के थोड़े ही दिखाएंगे, एक कॉम्बाइन करके दिखाएंगे। तुरंत लिखना मत शुरू किया करो, पहले यहाँ देखो।
6। शुरू करो, यहाँ पे ऐसे पॉइंट रखो, इसको घुमाओ, घुमाओ एरो को, यहाँ के रोको क्योंकि यहाँ पे एरो है। तो एंगल यहाँ ऐसे वाला 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये ऐसे है 270 है। मत बोल देना कि ये 90 ऐसे है, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एंगल एरो किस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है एरो। तो 6 से 3 कितना हुआ, 270/360 बता चुके हैं, 3/4। ठीक है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पूरा फोकस बोर्ड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बहुत समय ले लिए थे क्योंकि समझाना जरूरी था, लेकिन अब उतना समय नहीं लगेगा, तो अब हमको लगता है कि तुमको तेजी में समझ में आएगा। सो कहता है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन फॉर क्लॉकवाइज, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। इस प्रकार से दिया, कहता है कि घड़ी का जो कांटा है वो कहाँ रुकेगा अगर वो 12 से शुरू करता है और आधा चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ये हम ए नंबर की बात कर रहे हैं, घड़ी हमने बना दिया, तो ये शुरू कहाँ से किया शुरू, 12 से, और आधा चक्कर लगाया है। तो यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। हम भी जानते हैं कि अगर घड़ी का कांटा यहाँ 12 से चला है तो आधा चक्कर का मतलब यहाँ यानी 6 पे, तो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 6 PM। इट विल स्टॉप एट 6। ठीक है, टाइम नहीं, सिर्फ 6 हम कह सकते हैं। देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये 6 लिखा है, 6 PM देख लेते हैं। इट विल स्टॉप एट 6। ठीक है, तो इट विल स्टॉप एट 6, लेकिन उसके पहले लिख देंगे इट विल कवर 180 डिग्री, वो 180 डिग्री कवर करेगा। सो इट will stop at 6। ठीक है, वो 6 पे जाके रुकेगा। ए नंबर का बी नंबर कहता है स्टार्ट एट 2 से शुरू करेगा और हाफ चक्कर लगाएगा, यहाँ कहीं 12, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 7, यहाँ कहीं 8। बताए थे तुमको हम 2 और 8 जो है जुड़ता है, 2 और 8 जो है ऐसे जुड़ा रहता है, वैसे ही 1 और 7 जुड़ा रहता है, याद रखना इस चीज़ को। तो 1 और 7 जुड़ा रहता है, हमको बात करना है 2 और 8 का। स्टार्ट्स एट 2 से शुरू होगा और आधा चक्कर लगाएगा, 2 से शुरू हुआ आधा चक्कर। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है आधा चक्कर, बताए थे ना। 360 में 360 का मतलब होता है पूरा चक्कर, लेकिन 360 में 180 का मतलब होता है, चूंकि 180 360 का आधा होता है, यानी 360 में 180 का मतलब होता है हाफ रिवॉल्यूशन। तो 2 से शुरू हुआ, 8 पे ऐसे खत्म हुआ, शुरू हुआ 2 से और आधा चक्कर लगाया क्लॉकवाइज। आधा पूरा किसको कहेंगे, 2 से शुरू हुआ ऐसे आके 2 पे खत्म हुआ, आधा किसको कहेंगे, 8 पे रुक गया। तो वो कितना चक्कर लगाया, इट विल कवर, बोले वो कवर कितना किया, इट विल कवर एक 180 डिग्री, क्योंकि आधा चक्कर लगाया, यहाँ भी आधा लगाया था इसलिए 180। सो इट विल स्टॉप एट, वो कहाँ जाके रुकेगा, इट विल स्टॉप एट 8, वो कहाँ जाके रुकेगा 8 पे। ठीक है, सी नंबर। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 5 से शुरू किया, 1/4 चक्कर लगाया, 12, 6, 3, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 11, 1, 2। कहाँ से शुरू किया है वो, 5 से शुरू किया, 5 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, और 1/4। अब तुम 1/4 कैसे पता करोगे, तो 1/4 पता करने के लिए, 1/4 पता करने के लिए तुमको हाफ पता करना होगा, क्योंकि अगर तुमको हाफ पता चल गया कि कितना होता है हाफ, तुमने हाफ पता कर लिया घड़ी में कि हाफ क्या है, हाफ को हम कहते हैं 180 डिग्री, है ना। 180/360 को ही तो हाफ कहते हैं ना। और ये 180/360 क्या होता है, ये स्ट्रेट एंगल का हो गया। 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है। तो 5 से स्ट्रेट में कौन जुड़ता है, बताए थे 10 से 4 जुड़ता है। तो देखो 10 से 1 बढ़ाओ 11, तो 4 से 1 बढ़ाओ 5, तो 11 से 5 जो है, ये 11 से 5 जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। अब बोलोगे यहाँ पे 11 से 5 को क्यों जानना है, तो बोलेंगे देखो क्यों जानना है, क्योंकि 11 से 5 का जो है, यानी 5 से 11 जो जा रहा है, तो वो कितना कवर कर रहा है, हाफ, 180 डिग्री। ठीक है, हाफ कवर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री। 1/4 का कितना मतलब होता है, 90 डिग्री, बताए थे ना, 1/4 90 डिग्री। तो 5 से 11 अगर 180 है,
तो अगर हम इसको बांट दे, एक देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में फिर बट गया ये, बताएं 6, 3 कहाँ आ रहा है, 5 से 6 1, 6 से 7 1, 7 से 8 1, ठीक है, 3 कहीं 8 पे आ रहा है, समझ रहे हो, 3 कहीं 8 पे आ रहा है, तो ये कहाँ जाके ख़त्म होगा 8 पे, 5 से 8, यानी कि अगर वो 5 से शुरू किया और 1/4 चक्कर लगाया है तो ठीक 90 बना दो इस पर, 90 बना, वो कहाँ ख़त्म हुआ 8 पे। सो लिखेंगे इट विल कवर 90 डिग्री, वो 90 डिग्री कवर करेगा, सो इट विल स्टॉप एट 8, वो कहाँ ख़त्म होगा 8 पे। साफ से इसको हम दिखा सकते हैं चाहे तो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ कहीं 12 घड़ी तुम साफ से बना लो, 6 यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ 8 यहाँ 7 यहाँ 5, ये घड़ी दिए, ये 8 पे जाके ऐसे हम दिखा दिए, ठीक है। ये हो गया सी नंबर। और आखिरी नंबर देखो स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 5 से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है 5 से, यहाँ कहीं 12 यहाँ 6 यहाँ 5, अगर यहाँ 11 है तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 9 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ होगा। तो अगर 5 से 8 गया था तो कितना चक्कर लगाया था 90, यानी 8 से 11 जाएगा, यानी आधा और लगाएगा तो 90, ठीक है। यहाँ बोलता है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4 का क्या मतलब होता है बताओ, 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कुल मिला के 270 डिग्री। देखो 90 प्लस 90, अब एक और 90 लगा देगा ना, अगर देखो यहाँ से 5 से 8 जाने में यानी 90 लगाने में कितना कदम चलना पड़ा, 1 2 3, फिर 8 से 11 जाने में 1 2 3, यानी 11 से जो अगला कदम हम लेंगे 3 कदम, 1 2 3, देखो यहाँ पे 11 से 1 2 3, यानी 2 पे, समझो तो 2 पे जाके रुकेगा, यानी यहाँ कहीं 5 से एरो शुरू हुआ, यहाँ पे आके खत्म हुआ 2 पे, कहाँ खत्म हुआ 2 पे, तो 1 + 1 + 1 3, 3/4, तो 3/4 का क्या मतलब होता है 270 डिग्री, यानी 90 90 90, ये भी 90, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके कितना 270, समझ रहे हो, बहुत हौच पौच हो गया होगा, है ना। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं अब। सो डी नंबर को लिखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, डी नंबर जो है वो 5 से शुरू हो रहा है और 3/4 चक्कर लगा रहा है, यहाँ 12 यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ 5। अब हौच पौच नहीं करेंगे हम, 5 से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ कहीं 11, ठीक है, इसको फ्रेश में बोलोगे फिर शुरू कर दिया हौच पौच, 10 11 यहाँ कहीं 8 यहाँ कहीं 7, तो 5 से शुरू हुआ, कांटा घसकाते घसकाते यहाँ पे आके रोक दो 2 पे, ठीक है, और ये जो होगा ये होगा 270 डिग्री। तो लिखना इट विल कवर 270 डिग्री, सो इट विल स्टॉप एट 2, कहाँ पे ख़त्म होगा ये 2 पे जाके रुकेगा, ठीक है। 5 से शुरू हुआ, ऐसे घूमते 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 कहाँ पे 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब चीज़ समझाना जरूरी है, नहीं समझाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप, चलो इसको लिखते हैं फिर बताते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आप किस दिशा में आपका चेहरा पड़ेगा, किस दिशा में आप देखिएगा अगर आप ईस्ट से मुड़ना शुरू करते हैं और आधा चक्कर लगाते हैं घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है। तो ये हम लोग ए नंबर बनाते हैं, ये देखो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। कहता है आप ईस्ट पे खड़े और घड़ी की दिशा मतलब इस तरफ दाएं तरफ से, तुम यहाँ खड़े हो ईस्ट की तरफ, सोच के देखो ये तुम्हारा मुंडी है, ये तुम्हारा हाथ है यहाँ पे ऐसे, तो तुम घड़ी का दिशा कौन है, ये है ना घड़ी का दिशा, ये है घड़ी का दिशा। तो घड़ी की दिशा में क्या बोलता है आपको आधा चक्कर लगाना है। ईस्ट पे आधा चक्कर क्या हो गया, ये हो गया आधा, पूरा क्या हो गया ऐसे गए वापस ईस्ट पे आए, वापस ईस्ट पे आए, तो ये पूरा आधा क्या हुआ ईस्ट पे गए, ऐसे यहाँ पे आके रुके यहाँ इस तरफ, यानी अभी इस तरफ देख रहे थे अब इस तरफ देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं वेस्ट। तो वही पूछता है कि अगर आप ईस्ट की ओर देख रहे हैं और आधा चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज तो आप किस दिशा की ओर फेस कीजिएगा। तो हम लिखेंगे वी विल फेस वेस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, वी विल फेस वेस्ट, हम क्या लिखेंगे वेस्ट। बी नंबर कहता है आप ईस्ट की तरफ हैं और आप 1/2 चक्कर लगा रहे हैं। 1/2 क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है, देखना 1/2 इसको क्या पढ़ते हैं 1/2,
इसका क्या मतलब होता है, 1 होल है, यानी एक तो पूरा चक्कर लगाना है अब प्लस 1/2 चक्कर भी लगाना है। 1 होल 1/2 का यही मतलब होता है कि आपको एक चक्कर तो लगाना है, इसलिए पढ़ते हैं 1 होल, होल मतलब पूरा, और 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है कि आपको आधा चक्कर और लगाना है, ठीक है, यानी 1 + 1/2, यानी एक लगाना और आधा लगाना है। तो वही कह रहा है बी नंबर में। देखो बी नंबर में डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता है, आप ईस्ट की ओर है, किधर की ओर है, ईस्ट की ओर है, और 1 होल 1/2 चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चक्कर लगाना है, यानी अब ईस्ट में है, और फिर ऐसे घूम के आप ईस्ट पे आइए, 1 लग गया। अब प्लस 1/2, समझो बात को ध्यान से, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो अगर आप 1 चक्कर लगाते हैं, 1 रोटेशन, आफ्टर 1 रोटेशन, एक चक्कर के बाद आप कहाँ पहुँचिएगा, वापस ईस्ट पे। आफ्टर 1 रोटेशन वी विल फेस ईस्ट, वी विल फेस ईस्ट। आंसर नहीं खत्म हुआ है, एंड देन आफ्टर हाफ मोर रोटेशन, आफ्टर हाफ मोर रोटेशन, यानी आधा रोटेशन और लगाने के बाद, यानी अभी तो ईस्ट पे आप देखें, आधा और लगाइए, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। वी विल फेस वेस्ट, वी विल फेस वेस्ट, यानी आधा चक्कर और लगेगा, तो आप किधर की ओर देखिएगा, वेस्ट की ओर, ठीक है। चलो सी नंबर, वेस्ट की तरफ है और 3/4 रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 3/4। तो आप यहाँ रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। आप वेस्ट की ओर देख रहे हैं, किस तरफ, वेस्ट की ओर, आपका चेहरा भी वेस्ट की ओर, और आप 3/4 घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब ऐसे, ठीक है, आप इस तरफ और 3/4। 3/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 + 1/4 + 1/4, यही होता है 1 + 1 + 1 3/4, यानी 3/4 को 1 + 1/4 + 1/4 + 1/4 लिख सकते हैं। यानी आप वेस्ट की ओर हैं और आपको 3/4 चक्कर लगाना है। ओहो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी थोड़ा उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ वर्ड पे ध्यान रखो, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार हम मिला ही लेते हैं, क्योंकि सी नंबर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी आप वेस्ट की ओर और एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस दिशा में चलना है। सी नंबर के कर रहे हैं हम लोग, किस दिशा में चलना है, इस दिशा में। तो आप वेस्ट की ओर हैं और आपको इस दिशा में चलना है। तो जब भी आप वेस्ट से इधर साउथ की ओर जाइएगा, तो आप कितना कवर कीजिएगा, 1/4, 90 डिग्री जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1/2 के हिसाब से हमको बताना है, ठीक है। तो 1/4 फ्रैक्शन के हिसाब से बता रहे हैं। फिर साउथ से ईस्ट जाएंगे 1/4, यानी एक ठो 1/4, दो को 1/4, और फिर इधर से इधर जाएंगे तो ये भी 1/4, यानी एक और 1/4। तो अगर हम वेस्ट में हैं और अगर हम 3/4 चक्कर लगाते हैं, 1/4 + 1/4 + 1/4, वेस्ट में, और ऐसे 1/4 + 1/4 + 1/4 लगाते हैं, तो हम पहुंचते हैं किसके तरफ, नॉर्थ की ओर। सो लिखेंगे वी विल फेस नॉर्थ if we move 3/4 revolution anti-clockwise, 3/4 of a revolution in anti-clockwise direction, ठीक है। तो we will face north, समझ रहे हो ना, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे गए, इस तरफ से घूम के यहाँ आ गए, ठीक है। 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सी नंबर हो गया। चलो अब आखिरी नंबर करते हैं, डी नंबर। अब कहता है डी नंबर, जो कि बहुत ही इजी है, कहता है साउथ, आप किस तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ की ओर, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। अब साउथ की ओर है, आप कैसे हैं, ऐसे साउथ की ओर, एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, और एक पूरा चक्कर आपने लगा दिया। अब तुम ही बताओ साउथ की तरफ है, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, किधर भी हो, अगर हम पूरा चक्कर लगा दें, मान लो हम ईस्ट में है, तो हम इधर से पूरा चक्कर लगा सकते हैं, इधर से पूरा चक्कर लगा सकते हैं। तुम ही सोचो, तुम इस तरफ पूरब है, इस तरफ ईस्ट है, अब तुम ऐसे भी पूरा घूम सकते हो, मतलब ऐसे, ठीक है, और तुम ऐसे भी घूम सकते हो पूरा, मान के चलो ये ईस्ट है, ये तुम वापस आ गए, तुम ऐसे भी घूम सकते हो पूरा चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरीका जो है पॉसिबल है, ये घूमते घूमते हालत खराब है। चलो देखो, सो हम अब यहाँ पे कहता है कि अगर हम साउथ में और पूरा चक्कर लगा दें, तो हम किस तरफ आएंगे, तो हम लिखेंगे वी विल फेस अगेन साउथ, वी विल फेस अगेन साउथ, वी विल फेस अगेन साउथ डायरेक्शन,
यानी हमको फिर से कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, साउथ डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। यानी हम बेवकूफ़ हैं कि घूम के फिर से डायरेक्शन में है ना। साउथ एंड वेस्ट हो गया। अच्छा, आप कहता है शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। क्या इस लास्ट क्वेश्चन के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताना जरूरी है कि आप क्लॉकवाइज घूमिएगा तो ही साउथ आइएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो ही साउथ आइएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लिखोगे नो इट इज़ नॉट, no it is not specific to, it is not necessary to specify the clockwise or anti-clockwise direction, because in whatever direction we move, whether it is clockwise or anti-clockwise, we will reach the same direction, ठीक है। वो तुम ऐड करके अपने से लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अब। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी से क्वेश्चन है। कहता है व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का कितना हिस्सा। एक रिवॉल्यूशन आप समझते हैं, ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आप मान के चलिए अभी ईस्ट पे हैं, क्या है ईस्ट पे हैं, आपने फिर वापस घूम के ईस्ट पे आया, ठीक है, ईस्ट पे है, पूरा घूमते घूमते ईस्ट पे आया, तो इसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलिए आप ईस्ट पे हैं, कहाँ पे हैं, ईस्ट पे, ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ हैं और आप यहाँ साउथ की ओर आए, किस तरफ, साउथ की ओर आए, तो आपने कितना कवर किया, आपने 1/4 कवर किया। 1/4 किसका, ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का। क्यों ऐसा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन क्या है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 बार अगर हम 1/4 लेते हैं तो ये होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4/4 जो है वो 1 आएगा। यानी अगर हम 4 बार 1/4 ले ले तो हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। 4 बार अगर हम 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो हमको ये सब को जोड़ के हमको 1 मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये सब जो है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक 1/4 है, लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1/4 है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। और ये पूरा क्या है, वन रिवॉल्यूशन है, वन पूरा क्या है, वन रिवॉल्यूशन। तो वही कहता है कि आप कितना हिस्सा घूमिएगा, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। अगर आप ईस्ट में हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, अगर आप ईस्ट में हैं और आप क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ की ओर, यहाँ पे आप ईस्ट में हैं, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, आप ईस्ट की ओर हैं और आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी क्लॉक के डायरेक्शन में आप नॉर्थ की ओर घूमते हैं। ईस्ट में हैं तो आप कितना हिस्सा घूम रहे हैं, ध्यान से देखना, ये आप घूमे 1/4, ठीक है, फिर आप घूमे 1/4, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक घूमे आप 1/4, यानी टोटल आप कितना घूमे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कुल मिला के आपने कितना घूमा 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। यानी एक रिवॉल्यूशन का आपने 3/4 हिस्सा घूम लिया। 4/4 का क्या अर्थ है कि पूरा घूम लिया, 3/4 का अर्थ है यानी अभी 3/4 जो है आपने कवर किया। यानी टोटल 4 हिस्सा था, इसमें से आपने 3 ही हिस्सा कवर किया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा था। 4 हिस्से में आपने कितना कवर किया, 1 2 3 हिस्सा कवर किया, ये हिस्सा जो है आपका बचा रह गया, है ना। यही है ए नंबर। अच्छा, बी नंबर क्या है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, यानी आप किस तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप है साउथ की तरफ, किस तरफ है, साउथ की ओर, और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, यानी आप क्लॉक के डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉक कुछ ऐसे चलता है ऐसे, और आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो साउथ है, इधर घूमेंगे वेस्ट की ओर तो 1/4, ठीक है, फिर घूमेंगे तो 1/4 और फिर घूमेंगे तो 1/4, यानी यहाँ पे भी 3 बार 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कुल मिला के 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर का 3/4 हिस्सा आपने घूमा, ठीक है। सी नंबर कहता है वेस्ट के तरफ हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं ईस्ट की ओर। ध्यान से रखना, आप वेस्ट के तरफ हैं, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, आप हैं वेस्ट की तरफ, किस तरफ हैं, वेस्ट की तरफ, और आप घूमते हैं ईस्ट की ओर, ये रहा वेस्ट, आप इधर घूमे ईस्ट की ओर। तो वेस्ट से नॉर्थ जाने में आपने कितना कवर किया, 1/4, और फिर नॉर्थ से ईस्ट जाने में आपने 1/4 कवर किया। यानी वेस्ट से ईस्ट जाने में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का क्या अर्थ है, यहाँ से लेके ऐसे कुछ, तो आप हैं वेस्ट की तरफ और आप ईस्ट की ओर जब जाते हैं तो 1/4 आप कवर करते हैं, ठीक है। पार्ट कितना आप कवर करते हैं, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 2/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। और एक बात बोलें, 2/4 का मतलब कितना होता है, तुम इसको 2/4 भी रहने दे सकते हो, 2/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन,
ठीक है, 2/4 भी छोड़ सकते हो, और या तो तुम इसको 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो वेस्ट पे है ना, अगर हम वेस्ट पे घूमते हुए वापस वेस्ट पे आएंगे तो एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, लेकिन हम वेस्ट पे हैं और सिर्फ ईस्ट तक गए यानी आधा कवर किए, तो हम आधा भी लिख सकते हो, आधा को हाफ कहते हैं, 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। आप इसको ये दिखाइए, या हम ये भी कह सकते हैं 2/4 ऑफ रिवॉल्यूशन और 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया सी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये और भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, यानी कि घड़ी का कांटा, सॉल्यूशन पे आते हैं। घड़ी का कांटा जब 3 से 6 जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। घड़ी का कांटा 3 से 6 जा रहा है, ये रहा 3, ये रहा 6। घड़ी का कांटा 3 से 6 जाता है, तो कितना नंबर ऑफ राइट एंगल घूमता है, यानी वो कितना राइट एंगल घूमता है, एक राइट एंगल घूमता है। नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, सो वो एक राइट एंगल घूमता है, 2 राइट एंगल घूमता है, कितना राइट एंगल घूमता है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 1 राइट एंगल का क्या मतलब है, कोई बताएगा, 90 डिग्री। 2 राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। 3 राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 270 डिग्री, ठीक है, ये हम समझते हैं। और 4 राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 360 डिग्री। यानी कि पूरा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री का, उसमें कितना राइट एंगल आता है हमारे पास, 4 राइट एंगल आता है, यानी 90 90 90 90 ऐसे करके 4 राइट एंगल, ठीक है, ये तो हम लोग समझ में आता है, ठीक है। तो 3 से 6 जा रहा है, यहाँ देखो 3 से 6 गया, कितना राइट एंगल, 90 डिग्री। क्या गो, एक के गो, कितना, एक, तो बोलेंगे ओनली 1 राइट एंगल और 90 डिग्री। इसको और लिख के ये भी लिख सकते हो कि सिर्फ एक राइट एंगल या 90 डिग्री, ये छोड़ो ऐसे ही रहने दो, सिर्फ एक राइट एंगल। 3 से 6 जाने में एक राइट एंगल, ठीक है। बी नंबर 2 से 8 जाना है, ये रहा 12, ये रहा 6, यहाँ कहीं 8, यहाँ कहीं 2, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ कहीं जो है 8, यहाँ कहीं 7। एक बात बताओ, हम तुमको बताए थे थोड़ा देर पहले, 2 से 8 ज्वाइन होता है, ध्यान से देखना, 2 से 8 ज्वाइन होता है। 2 से 8 यानी 2 से 8 जो है क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 2 ठो राइट एंगल, 2 को 90 90 यानी 2 राइट एंगल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। और चाहो तो इसको 180 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। सी नंबर देखो, 5 से 11। एक बात बताए थे तुमको हम थोड़ा देर पहले, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये तो याद ही रख लो, 1 2, यहाँ 7 8, ठीक है। 1 7 से जोड़ता है, 2 8 से जोड़ता है, यहाँ 10 जो है, यहाँ 10 4 से जोड़ेगा, 11 जो है 5 से जोड़ेगा। क्यों 11 5 से जोड़ेगा, 10 4 से जोड़ रहा है, 10 गया 11 की ओर, 4 गया 5 की ओर, ठीक है। 1 7 से 2 8 से, यहाँ कहता है 5 से 11। ध्यान से देखो 5 से 11 का कैसा कनेक्शन है, सीधा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब 2 ठो राइट एंगल। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। डी नंबर 10 से 1, 10 से 1 कांटा बनाओ, यहाँ 2 12, यहाँ 2 6, यहाँ 2 3, यहाँ 2 9, यहाँ 2 कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं मान के चलो 8, यहाँ कहीं 7, ठीक है। 10 से 1, यहाँ कहीं 10, यहाँ कहीं 11। तो 11 से 5 का कनेक्शन जुड़ता है, 10 से 4 का कनेक्शन जुड़ता है। देखो 10 से 1 जा रहा है, देखो ध्यान से, 10 से 1, 10 से 1, 1 2 3 कदम है ना, 3 कदम है। फिर देखो 1 2 3 कदम, तो इधर का 3 कदम लेते हैं, ये वो 10 से 4 आ जाएगा, यानी 180 पे आ जाएगा। और ये 3 कदम छोड़ दे तो वो 90 पे आ जाएगा। और 90 पे कहाँ पे, 1 पे है, समझ रहे हो ना। ये देखो 10 से 11 1 कदम, 11 से 12 1 कदम, 12 से 1 1 कदम, यानी कुल मिलाकर कितना कदम, 3 कदम। यहाँ देखो 1 से 2 3 कदम, 2 से 3 3 कदम, और 3 से 4 भी मतलब 1 1 कदम। तो टोटल कितना है, समझ रहे हो ना। 1 से 2 1 कदम, फिर 2 से 3 1 कदम, फिर 3 से 4 1 कदम, यानी कुल मिला के इधर 3 कदम है, यानी 3 और 3 कुल मिला के 6 कदम, यानी 10 से 4 जाने में 6 कदम, और 6 कदम भी कितना 180, 10 से 4 180। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल 180,
लेकिन अगर ये 3 कदम हम नहीं लें तो यानी ये कहाँ पे 1 पे है, यानी ये कितना है 180 का आधा है ना, तो ये 90 पे है। तो 10 से 1 जाने में कितना कवर करता है 90, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है एक राइट एंगल। 90 डिग्री का क्या मतलब होता है एक राइट एंगल। 10 1 ये रहा हमारा कुछ ऐसा, तो लिखेंगे 1 राइट एंगल। क्या लिखेंगे एक राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया डी नंबर। ई नंबर करते हैं। ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो, अगर तुमसे बनते जा रहा है तो बनाते जाओ, यहाँ पे रुके क्यों हो, इसको बनाते जाओ, जहाँ दिक्कत होता है वहाँ देख सकते हो। ई नंबर 12 से 9 बहुत आसान है, यहाँ कहीं 12 पहले सही से बनाते हैं, यहाँ कहीं 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 12 का काटा है, यहाँ 9 पे जाना है। ये देखो 12 से 3 गया 1/4, 3 से 6 गया 1/4, और फिर 6 से 9 गया 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एंगल के हिसाब से बोलो 90 और 6 से 9 भी 90। क्या गो 90, 3 गो 90 मतलब राइट एंगल, नहीं 3 राइट एंगल। इसको हम भी है ना बेवकूफ़ है, 6 3 9 ये। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम 270 डिग्री, 90 90 90 270, इसका मतलब है 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल ही होता है ना 270 डिग्री, 3 गुना 90 270, 9 3 27 है ना, समझ रहे हो ना। सो 3 राइट एंगल। ई नंबर हो गया। आखिरी नंबर एफ नंबर 12 से 6 जाना है, बहुत आसान है। 12 से 6 3 9, ये रहा 12 से 6, यानी 90 90 180, 180 का मतलब 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल को हम कैसे बोलते हैं, 2 राइट एंगल समझते हो, 90 प्लस 90 2 राइट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आखिरी का 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 7, वो भी करते हैं और फिर एक्सरसाइज 5.2 पे स्टॉप करेंगे। अगले वीडियो में 5.3 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। ठीक है, आप कितना राइट एंगल बनाएगा, वही क्वेश्चन है। ए नंबर देते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कहता है अगर आप साउथ की ओर हैं, इस तरफ हैं आप, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और क्लॉकवाइज बढ़ते हैं वेस्ट की ओर, इस तरफ, कितना एंगल 90 डिग्री, एक राइट एंगल। क्या लिखेंगे 1 राइट एंगल। 90 डिग्री क्या है, एक गुना है, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का मतलब एक राइट एंगल, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। ठीक है, ए नंबर। बी नंबर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ है आप, नॉर्थ की तरफ है, किस तरफ, नॉर्थ। टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है यानी इस तरफ, टू ईस्ट। तो अगर नॉर्थ से वेस्ट गए 90, फिर वेस्ट से साउथ गए 90, और साउथ से ईस्ट गए 90। समझ रहे हो, फिगर जो है तुम यहाँ से भी देख सकते हो, नॉर्थ से वेस्ट गए 90, इधर से इधर गए 90, और फिर साउथ से ईस्ट गए 90, एंटी क्लॉकवाइज से ईस्ट जाना है। सो सी बी नंबर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, 90 90 90 यानी 3 90, यानी 3 राइट एंगल। क्या लिखेंगे 3 राइट एंगल। डायग्राम तुम खुद से ही बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसका है डायग्राम, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, बी नंबर। सी नंबर देखो, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। आप वेस्ट हैं और वेस्ट की ओर बढ़ गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप वेस्ट की ओर देख रहे हैं और वेस्ट की ओर चल गए। आप इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी। ठीक है, तो अगर मान के चलो हम इधर से चलते हैं, ठीक है, तो 90, इधर से इधर 90, फिर ईस्ट से साउथ भी 90, और साउथ से वेस्ट जाने में भी 90, 4 ठो 90 यानी 4 राइट एंगल। क्या लिखेंगे 4 राइट एंगल्स। 490 डिग्री मतलब 4 राइट एंगल्स, 490 डिग्री 4 राइट एंगल्स। ठीक है, और डी नंबर आखिरी क्वेश्चन है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। आप साउथ पे हैं और नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं, इधर से बढ़िए चाहे उधर से, नॉर्थ की ओर ही जाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप साउथ में मान लो इस तरफ से बढ़ते हैं, तो इधर से इधर गए तो 90 डिग्री, फिर वेस्ट से नॉर्थ गए तो 90 डिग्री। आप साउथ पे हैं और नॉर्थ पे गए, ठीक है, इधर से भी जाएगा तो 90 90, 2 गो 90, इधर से जाएगा तो भी 2 गो 90। सो 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो करेंगे और चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 5.3 जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलो तो उसको हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स। ठीक है, तो आवर हैंड जो है वो कहाँ रुकेगा घड़ी का, अगर वो शुरू करता है 6 से और
एक राइट एंगल घूमता है। ए नंबर देखो वो शुरू कहाँ से कर रहा है 12, यहाँ 6। सो वो यहाँ 6 से शुरू कर रहा है और एक राइट एंगल घूम रहा है, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 3। 6 से शुरू किया, राइट एंगल घुमा, ठीक है, राइट एंगल घुमा, किस तरफ रुकेगा 9 पे। अच्छा यहाँ पे कुछ ये नहीं दिया है, ये कौन सा डायरेक्शन रहेगा इसका, ठीक है। सो चलो क्लॉक के हिसाब से बोला है तो क्लॉक के हिसाब से ही मानते हैं कि घड़ी की दिशा में ये घूमेगा, ठीक है। सो 6 से 9 गया, ठीक है, 6 से 9 गया, यहाँ पे कितना घुमा 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जो है 1 राइट एंगल है। तो कहाँ पे आके रुका 9। सो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 9, ठीक है। ए नंबर का वो हो जाएगा कि वो 9 पे रुकेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। कहता है 8 से शुरू होगा और 2 राइट एंगल जाएगा। 8 से शुरू होगा और 2 राइट एंगल जाएगा। यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 4 है, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं 7 है, यहाँ कहीं 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। इस बात का याद रखना कि 2 और 8 जो है वो जुड़ा रहता है। 8 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा 8 से। 8 से शुरू होगा, दो राइट एंगल जाएगा। 2 राइट एंगल का क्या मतलब है 2 राइट एंगल, ध्यान से देखो 2 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 2 गुना 90 डिग्री, 2 ठो 90 डिग्री, 2 गुना 90 डिग्री 180 डिग्री। यानी 8 से शुरू हुआ और 180 बनाना चाह रहा है, यानी स्ट्रेट एंगल, यानी 8 से 2 तक, ठीक है। तो वो कहाँ जाके रुकेगा 2 पे। सो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 2। ए हो गया, बी हो गया। सी नंबर फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। 10 से शुरू करेगा और 3 राइट एंगल जाएगा। 10 से शुरू करने वाला है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, ठीक है। 3 राइट एंगल जाने वाला है, यहाँ कहीं 8, यहाँ कहीं 7, यहाँ कहीं 5, यहाँ कहीं 4, यहाँ 2, यहाँ 1। कहाँ शुरू करेगा 10 से शुरू करेगा और 3 राइट एंगल जाएगा। 3 राइट एंगल का क्या अर्थ है 3 राइट एंगल का मतलब है 3 ठो 90 डिग्री, 3 गुना 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप 90 + 90 + 90 भी लिख सकते हैं, 3 ठो 90 डिग्री। तो 3 ठो 90 को हम 3 गुना 90 लिखते हैं, सही करते हैं 270 डिग्री, ठीक है। 270 का क्या अर्थ है 270 का अर्थ है कि 180 डिग्री पहले बनाओ फिर 90 बनाओ, तो ये भी 270 रहता है। तो पहले 180 फिर 90, ठीक है। तो देखो 10 से शुरू किया और 180 कहाँ बनाएगा। 10 से 4 का नियम बताए थे तुमको, 10 से 4 का जो नियम है 10 से 4 पढ़ना चाहिए, है कि नहीं, सही बात है। कैसे पढ़ो, मतलब ये जो है 10 से 4, ये 10 से 4 कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। 3 राइट एंगल घुमाना है ना, तो 2 राइट एंगल तो यहीं घूम गया। 10 से 4 पे 2 राइट एंगल घूम गया। 180 मतलब क्या होता है 2 राइट एंगल, 180 का मतलब 2 राइट एंगल, और 1 राइट एंगल हमको यहाँ चाहिए। तो 10 से 4 तक 2 को घूम गया, और 4 से 7 हम जानते हैं 1 होता है, यानी 10 से कुल मिला के 7 पे जो है वो 3 राइट एंगल पूरा होता है, 3 राइट एंगल। यानी 10 से शुरू किया और अगर 3 राइट एंगल लगाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा 7 पे। तो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। अच्छा आखिरी नंबर कहता है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये 7 से शुरू करेगा। डी नंबर कहता है कि वो 7 से शुरू करेगा। 12 6, इसका माने कहीं से शुरू करें 8 9 3 1 2 11 10 5 4, दिमाग खराब। फ्रॉम 7 से शुरू करेगा। 7 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो 1 से 7 का कनेक्शन तुमको पता है, ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है। देखो 7 से 1 गया यानी 180 डिग्री। 1 स्ट्रेट एंगल, क्या पढ़ेंगे इसको 1 स्ट्रेट एंगल। एक ठो स्ट्रेट एंगल बनाया 7 से 1 जाने में, एक और बनाना चाह रहा है क्योंकि बोलता है 2 ठो स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो एक और स्ट्रेट एंगल बनाना चाह रहा है। तो अगर 7 से 1 में एक स्ट्रेट एंगल बना तो 1 से 7 में 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 7 से शुरू करेगा और 2 स्ट्रेट एंगल मारेगा, ठीक है। 7 से शुरू किया और यहाँ 2 स्ट्रेट एंगल लगा के जो है कहाँ पहुँचा 7 पे पहुँचा, ठीक है। कहाँ पहुँचा 7 पे। तो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 7, यानी वहीं पहुँच गया, इट विल स्टॉप एट 7। और एक बात जानते हो, एक स्ट्रेट एंगल प्लस एक स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब 2 गुना 180 डिग्री, 2 गुना 180 डिग्री का मतलब 360 डिग्री, यानी 7 से शुरू किया घूम के 7 पे आया 360 डिग्री, इसलिए बोले इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो जो हम लोग कराने वाला है एक्सरसाइज 5.3 कराने वाला है, ठीक है। सो तब तक के लिए हम क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत,
पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।